जिस तरह से आज ये ग्राम पंचायत पनमार चौहान टोला में आज ये कोर्ट के माध्यम से कुछ प्रकरण निराकरण हुए हैं, तो क्या कहेंगे आज ये ओपन कोर्ट लगाने का जो मुख्य उद्देश्य था कि लोग जो कोर्ट तक नहीं आ पा रहे हैं, तो हम कोर्ट गांव तक पहुंच जाएं और गांव पर जाके गांव वालों की समस्या निराकरण किया जाए। और इस तरह से ओपन कोर्ट अब लगभग हर पंचायत भवन में हम रूटीन बेसिस पे लगाएंगे। तो क्या ये पहली पंचायत है जो शुरुआत आज हमने पहली बार पंचायत यहाँ से पनवार से स्टार्ट किया हुआ है और इसी प्रक्रिया चलती रहेगी। तो जो दूर दराज की हमारी पंचायत हैं तो वहाँ पे जा जाके लोगों का आना, फिर दिन भर उनके परेशान होना, उससे बेहतर है कि अगर कोर्ट ही उठ के उनके गाँव तक चली जाए। जिस तरह से अक्सर देखा जाता है जमीनी विवाद में वाद विवाद ज़्यादा अक्सर आते हैं, आपके पास कुछ प्रकरण ऐसे आए होंगे जो तत्काल यहाँ निराकरण हुआ होगा? कुल 17 नाम मानता हूँ, जैसे जो कि बिल्कुल विवादित टाइप के नहीं थे, जिसमें था कि बेचने वाला भी सहमत है, खरीदने वाला भी सहमत है, उसको कब्जा मिल गया है, पैसा मिल गया है, तो ऐसे मैटर को हम लोग तत्काल निराकरण कर दिए। बट कुछ विवादित टाइप के होते हैं, अब जैसे कई कोर्ट है जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है या कहीं हमारे सीनियर कोर्ट में पेंडिंग है, तो उनके लिए अभी निराकरण नहीं किया गया है। तो इसका जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये है कि जहाँ पर आपसे सहमति बनाकर लोगों को मैटर सॉल्व किया जाए, बजाय कि जो विवादित मैटर है उनको अभी टच नहीं किया जा रहा है। और मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को अधिक से अधिक सहायता की जाए। किस पंचायत में से अगली बार ये जो हमारी कोर्ट की जो पेशी होती है, तो पेशी कोर्ट में ना करके सीधे पंचायत भवन में जाकर हम लोग करेंगे वहीं पे। स्पेशली इसका टारगेट मेरा जो दूर दराज के इलाके, जैसे करवाई हो गया, डोल कुठार हो गया, वहाँ से 30-30, 35-35 किलोमीटर दूर एरिया है, वहाँ से लोग आते हैं और कई बार पेशी में नहीं बैठ पाया किसी कारणवश वो खाली हाथ लौट जाते हैं। तो उनकी परेशानी को दूर करने के लिए हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, और इसमें कलेक्टर साहब का भी यही निर्देश है कि आप गाँव-गाँव जाकर उनकी समस्या का निराकरण करें, बजाय कि वो यहाँ पे आएँ फिर लौटें, तो हम लोग ही जाएंगे। कहीं पंचायत में अक्सर जैसे वृद्धा है, निराश्रित है, विकलांग है, और खाद्यान्न की भी अक्सर जो है शिकायतें होती रहती है कि चोरी भी होती रहती है, तो इस ओर भी ध्यान दिया जा रहा है सर कि? हाँ, अभी तो जैसे आज ही की बात करें तो कई सारे लोग BPL के लिए आवेदन किए थे, कुछ का IRD में पेंशन के लिए अप्लाई किए थे। तो इससे ये सिर्फ राजस्व कैंप बन के नहीं रह जाएगा, राजस्व कैंप तो इसका मुख्य उद्देश्य है, साथ ही साथ जो भी जन समस्या एक निराकरण अपन कर सकते हैं इस माध्यम से। तो बाकी चीज़ें भी आई हुई है, धीरे धीरे जैसे अपन करते जाएंगे आगे, तो जो भी समस्या आएंगी उनको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ बाल विवाह तो नहीं हो रहा है ग्राम पंचायत में, ये ऐसे प्रकरण तो नहीं आया आपके यहाँ? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई मैटर नहीं आया हुआ है। सर, जिस तरह से अब भारत की माननीय न्यायालय पक्षकारों का सुनने के लिए आधी रात भी खोली गई और सुना गया, आज भी यहाँ पक्षकारों का सुनने के लिए, मामला को सॉल्व करने के लिए न्यायालय लगाई है। क्या ऐसा ही निरंतर माननीय न्यायालय का जारी रहेगा या? बिल्कुल, ये प्रक्रिया सतत प्रक्रिया, मैंने कहा ना कि आज इसकी शुरुआत हुई है और ये हमेशा चलता रहेगा आगे भी। और ये हर पंचायत भवन में जा जाके, और हमारा मेन टारगेट क्या है, जो दूर के इलाके हैं वहाँ पे जाना है, वहाँ बैठना है और जितनी फाइलें हो सकेंगी अधिक से अधिक हम लोग निराकरण करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। स्ट्रक्चर बनाने के हमारा सौंदर्यीकरण काफ़ी विकास में हो। सौंदर्यीकरण के लिए तो सबसे पहले अपने पंचायत कार्यालय के कैंपस में ही हमने बहुत सारी इसके लिए पहले सोचे कि चलो इसकी अच्छी फेंसिंग करवाएं, बाउंड्री बनवाएं। बाउंड्री जब बनेगी तो यहाँ पर जो भी सिस्टम लगेगा, जो भी हम उपकरण लगाएंगे, वो सब सुरक्षा की दृष्टि से पहले सुरक्षा बनेगी तभी होगा। पार्क का निर्माण कर रहे हैं, गार्डन बन रहा है, सौंदर्यीकरण में पेवर ओवर लग चुका है। अब हम कुछ इसी में बच्चों के लिए छोटा सा पार्क बनाने के लिए उसमें अपने अभियान में लिए हैं, अपनी योजना में शामिल है, और तत्काल जल्दी से जल्दी हम बच्चों के लिए एक छोटा सा पार्क बनाएंगे। एक और हम अनूठी पहल कर रहे हैं, ग्राम पंचायत निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। आपकी पंचायत आपके द्वार हम चल रहे हैं, और थोड़ा सा हाँ, तो आपकी पंचायत आपके द्वार हम लोग घर घर पूरी टीम जाते हैं, सरपंच, सेक्रेटरी, रोजगार सहायक, वहीं पर लोगों की समस्या सुनकर घर पर ही निराकरण करते हैं, ताकि लोगों को यहाँ आना न पड़े। और हो सकता है कि कोई रिकॉर्ड में कमी हो गई या कुछ भी हो गया तो वहीं पर रिकॉर्ड उपलब्ध कराते हैं, और रिकॉर्ड उपलब्ध करके वहीं पर उनकी समस्या को निपटाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्पष्ट भी दिया गया है पनमार चौहान टोला को, तो क्या क्षेत्रीय विधायक केदारनाथ शुक्ला का भी सहयोग था? अब ऐसा माना जाता है कि भाई अब विधायक तो वो हैं क्षेत्र के, उनका तो सहयोग माना ही जाएगा। अब तो जिस तरह से उन्होंने सहयोग किया, तो क्या उनको विधायक केदारनाथ शुक्ला को CM के पद में आप देखना चाहते हैं? अब तो हम चाहते हैं कि भाई CM बन जाएं,
सीएम बनने के लिए तो हमको लग रहा है कि सीएम बनेंगे तो अपने क्षेत्र का विकास होगा। जिस तरह से अभी सोशल मीडिया टीवी चैनलों में काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है कि शिवराज की सरकार गई, अगला सीएम कोई और हो सकता है, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा को लोग चर्चा कर रहे हैं, तो सीधी से क्या केदारनाथ शुक्ला भी अगर बनते हैं तो आपको कैसा महसूस होगा? अगर बन जाते हैं तो अपने क्षेत्र का काफ़ी विकास होगा। हम लोग कौन बन जाए, तीन में कौन है मनु आपको उचित अच्छा रहेगा? जैसे मुख्यमंत्री शिवराज अगर हटते हैं तो क्या नरोत्तम मिश्रा जी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, केदारनाथ शुक्ला जी सामने हैं, कौन नया चेहरा होना चाहिए? भाई अब ऐसा है कि व्यक्तिगत तो हमको उनके सबके कार्यप्रणाली पर जब बनेंगे, कोई भी बन जाए, किसी से हमारी व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं है। जो भी बनेगा जनता का विकास करेगा वही अच्छा कहलाएगा। कहीं में कहीं आपने देखा होगा कि पूर्व 2018 के पहले जब सीएम शिवराज का जब दौरा हुआ था उज्जैन में, उन्होंने जब कहा, कहीं सब सोशल मीडिया अखबारों में चैनलों में चला था कि ब्राह्मण से हम पूजा पाठ नहीं करवाएंगे और दलित हमारे पूजा पाठ करेंगे, तो उनको तो जनता नकार दी 2018 में। लेकिन अगर ब्राह्मण अगर कोई बाहुल अगर सभी संगठन को चलाने वाला अगर है तो केदारनाथ शुक्ला का नाम जो सुर्खियों में आ रहा है, तो क्या उनसे आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? बिल्कुल, विधायक हैं क्षेत्र के और क्षेत्र के यानी काम कि कर रहे हैं। सीएम के पद में आप देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं। सरपंच महोदय, छोटा सा एक सवाल हो, जिस तरह से आपके द्वारा ग्राम पंचायत में एक अनोखी पहल की गई सास और बहू को लेकर, तो ये सरपंच का पद जो होता है तो आरक्षित पद भी होता है। आज आप सरपंच हैं, किसी अन्य कोटा का होता है तो कोई और भी सरपंच हो सकता है, तो क्या निरंतर ये प्रक्रिया अन्य पंचवर्षीय में भी चालू रहना चाहिए, क्या कहेंगे? हम सास बहू प्रतियोगिता, एक बेटी गौरव योजना भी हम चलाए हैं, बेटियों का बरहम मनवाते हैं। बहुत सारी अपने पंचायत में ऐसा ऐसा काम है जो कि चाहते हैं कि इसी तरह अनवरत रहे, हम सरपंच रहें या न रहें, पर हमारी बनाई हुई, हमारे ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों की बनाई हुई योजना चलती रहे, इसलिए कि हमारे ग्राम में सुधार हो और हमारे ग्रामवासियों का अच्छा सहयोग रहता है और इनका सबका सम्मान है। इन्हीं लोगों की वजह से भारत में ग्राम पंचायत ने अपनी पहचान बनाई है। हम तो अकेले सरपंच कुछ नहीं कर सकता है, यही सब लोग किए हैं। ये बताइए कि आपकी पंचायत में ग्राम पंचायत परमार चौहान टोल के आप सरपंच हैं। आज सिमरिया सर्किल में नायब तहसीलदार दीपेंद्र तिवारी जिस तरह से लिंक कोड आज बनाकर प्रथम शुरुआत किए हैं, तो जनता कुछ तो खुश थी, कुछ असंतुष्ट थी, तो कैसे आप खुश कर पाएंगे ग्राम पंचायत को? हमने देखा जब कि भारी समस्याएं रहती हैं गांव में, ज़्यादा विवाद का कारण ज़मीनी विवाद है, तो हमने सोचा कि अपने गांव का विवाद ख़त्म करने के लिए क्या किया जाए, कैसे विवाद ख़त्म हो और विवाद मुक्त ग्राम पंचायत हम बनाना चाहते हैं। इसके लिए मैंने प्रयास किया कि सबसे पहले तो तहसीलदार से बात की जाए और तहसीलदार से बात करने पर ये हुआ कि चलिए हम आपके गांव में ही चलते हैं और आपके गांव में चल करके हम वहीं समस्या का निराकरण करेंगे, जो समझौता योग्य होगा तो समझौता कराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन, ये सब लंबित प्रकरण हैं, उनके यहाँ 10-10 साल पेशियाँ चलती हैं। गरीब लोग जाते हैं और जा करके कभी तहसीलदार मिलते नहीं, कभी मिले तो बीरेन सिंह जी, हम सवाल ये है कि जनता को आप कैसे संतुष्ट कर पाएंगे? ये तो ठीक है कि नायब तहसीलदार पहुंचे, लेकिन आज भी मामला जो सुलझ नहीं पाया, जैसे रामलाल जी आदिवासी परिवार से हैं और दद्दी यादव जी, इनके जो चल रही ज़मीनी विवाद चल रहा है, तो कैसे इसका सुलझा पाएंगे आप? ग्राम पंचायत के सरपंच भी हैं और नायब तहसीलदार के यहाँ भी प्रकरण दर्ज है, चल रहे हैं। ये क्या है कि इनका मैटर जो है तो बहुत पुराना मैटर है और इसमें दद्दी यादव का प्रकरण जो चल रहा है तो कई सालों से चल रहा है। कुछ उनकी ज़मीनें स्वयं की ज़मीनें हैं, पुरानी मध्य प्रदेश शासन की ज़मीनें थी, फिर उसमें क्या क्या हुआ प्रकरण में, तो ये उलझता गया और यहाँ से नायब तहसीलदार और SDM कोर्ट से उसका फैसला हुआ, यहाँ से CGM के यहाँ से फैसला हुआ, DJ के यहाँ से फैसला हुआ, हाई कोर्ट में प्रकरण चल रहा है। रामलाल और एक दलित परिवार की प्रजापति जी भी सामने आए कि हमारा जो ज़मीनी विवाद चल रहा है दद्दी जी से, तो लगभग विगत जो है तो 5 एकड़ करवा लिए, जबकि उनकी मूल तय ज़मीन 1 एकड़ से ऊपर है, लगभग बता रहे थे रामलाल जी और प्रजापति जी। तो
क्या सच्चाई क्या है? क्या वाकई में रामलाल की ज़मीन है कि दद्दी जी की ज़मीन है? किसकी ज़मीन थी? अब ये पुराना मामला है। पुराना क्या है कि पहले पट्टा वट्टा नहीं था उनका, कब्जा था। कब्जा में कम एरिया में कब्जा था और इन लोगों का भी कब्जा था भाई दद्दी यादव ने और आरोप उनका भी लगाया पट्टा कि बन गया, ठाकुरों- इनका पट्टा नहीं बना। दद्दी आरोप भी लगाया, ठाकुरों पर भी आरोप लगाया है और विगत 12 साल से भी लोग कब्जा किए हैं। तो क्या सच में ठाकुर कब्जा किए हैं? कौन किया है? नहीं, कब्जा ठाकुर लोग तो नहीं किए हैं वहाँ पर, कब्जा दद्दी यादव स्वयं किया है। सरपंच महोदय, छोटा सा एक सवाल ये है कि आए दिन गांव गिराव में घरेलू विवाद सास बहू दुरानी जेठानी का होता रहता है। उस संबंध में आपके ग्राम पंचायत के द्वारा क्या कुछ पहल की गई है? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सबसे पहले हमने तो ये ज़मीनी विवाद था। अब ज़मीनी विवाद के अलावा घरेलू हिंसा भी होती है। घरेलू हिंसा में क्या होता है कि सास बहू की पटती नहीं है और सास बहू के न पटने से वही झगड़ा का कारण होता है और घर बिखर जाता है। इस संबंध में मैंने प्रयास किया कि ये समझाइश देने पर नहीं बल्कि एक नई अनोखी पहल शुरू करें जिससे लोगों का सम्मान बढ़ेगा और सम्मान में सभी उसमें शामिल होंगे और समाज में सुधार होगा। तो सास बहू की प्रतियोगिता के लिए मैंने इनके सम्मान के लिए कि जो सास ससुर की सबसे ज़्यादा सेवा बहू करेगी उसको लिए मैं 5100 रुपये पुरस्कार से गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मैं इनको सम्मानित करूंगा। तो जो बहू सबसे ज़्यादा सेवा करेगी सास ससुर की, उसको सम्मान के रूप में पूरे गांव के बीच में उसको सम्मानित किया जाएगा ताकि समाज में उसका सुधार हो सके। क्या 26 जनवरी में ऐसे कोई महिला है जिसको आपने सास और बहू को जो सम्मानित किए हों? हाँ, इसी 26 जनवरी 22 में हमने पिछले महीने के 26 जनवरी में राजकुमारी यादव, पति राज बहादुर यादव और ससुर का नाम है शिवनाथ यादव, और शिवनाथ यादव की बहू को 5100 रुपये से हमने पूरे गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया है। और इसी तरह हम करते रहेंगे। जो बहू सास ससुर की सेवा करेगी उसको 5100 रुपये से हम गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त में सम्मानित करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो वृद्धजन हैं उनका मान सम्मान बढ़ेगा और वृद्धजनों का मान सम्मान बढ़ेगा। सास ससुर में एक समरसता आएगी, घरेलू विवाद नहीं होंगे, घर टूटने से बचेगा, तो एक हमारे समाज में सुधार होगा। अभी एक नया कैंपेन हम लोग चलाए हैं, एक अभियान चलाए हैं, आपकी पंचायत आपके द्वार है, आपकी पंचायत आपके द्वार पंपलेट। जिस तरह से आपने देखा होगा कि जिस तरह से आज ग्राम पंचायत पनवार चौहान टोला के ग्राम पंचायत भवन में सिविल न्यायालय लगी थी और नायब तहसीलदार भी साहब भी पधारे थे, तो लगभग कितने प्रकरणों का निराकरण हुआ है? सबसे पहले आप लोगों का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, पत्रकार बंधु सब और ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई है कि आप लोग हम लोगों के बीच में पहुंचे और ये सब हम लोगों की निचली समस्या और क्या हो रहा है पंचायत में। आज लिंक कोर्ट थी, राजस्व प्रकरण निपटने थे, इसके लिए आप लोगों ने मेहनत करके और सीधी से हमारे ग्राम पंचायत तक पधारे हैं, बहुत सौभाग्य की बात है।